साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि देखेंगे। तो पहले की वीडियो में हमने देखा था नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या थी। तो इस वीडियो में हम लोग नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि देखेंगे, जिसमें हमारे पास दो विधियाँ हैं। फर्स्ट है बर्कलैंड आइड विधि और दूसरी है ओस्टवाल्ड विधि। तो चलिए देखते हैं बर्कलैंड आइड विधि क्या है। फर्स्ट है हमारी बर्कलैंड आइड विधि। तो इस विधि में पहले हम लोग सिद्धांत देखेंगे और इसके बाद विधि देखेंगे। तो सिद्धांत जो हमारा होता है बर्कलैंड आइड विधि में 3 स्टेप में होता है, यानी कि 3 चरणों में होता है। तो बर्कलैंड आइड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए 3 चरण हमारे पास होते हैं, यानी कि 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते क्या है, शुद्ध वायु को आर्क भट्ठी में प्रवाहित करते हैं। हमारे पास एक आर्क भट्ठी होती है, तो उसमें हम लोग शुद्ध वायु को उसमें प्रवाहित कर देते हैं, यानी कि वायु को आर्क भट्ठी में प्रवाहित करते हैं, जिससे होता क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हमारी अपक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है कि हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अपक्रिया कराते हैं आर्क भट्ठी में। कहाँ पर? आर्क भट्ठी में। आर्क भट्ठी में नाइट्रोजन पहले से उपस्थित होता है, वहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन यानी कि वायु को प्रवाहित कर देते हैं, तो जिसके कारण हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, साथ ही साथ कुछ ऊर्जा भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है कि फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अपक्रिया करके क्या बना देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। तो इसके बाद हम लोग स्टेप सेकंड फॉलो करते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो ऑक्सीकृत करने का मीन्स है कि ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराना। तो ऑक्सीकृत करने पर होता क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा अपक्रिया कुछ इस प्रकार से होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण की अपक्रिया कराई गई है 2 ऑक्सीजन के साथ में, तो हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा स्टेप सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। स्टेप थर्ड हम लोग फॉलो करते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं कि जो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है, इसकी जल के साथ अपक्रिया कराते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो यह हमारी थर्ड स्टेप की अपक्रिया होती है। चलिए देखते हैं अपक्रिया किस प्रकार से होती है। जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके 2 मोल लग करके H2O के साथ में अपक्रिया कराते हैं, तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, यानी कि HNO3 प्राप्त हो जाता है और साथ ही में HNO2 भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा HNO3 है, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो यही बनाने की हमारी विधि देखते हैं इसकी। तो सिद्धांत आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और इसके पश्चात हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो विधि में हम लोग लिखते हैं कि इस विधि में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को विद्युत आर्क भट्ठी में भेजा जाता है, और इस भट्ठी में होता क्या है, दोनों सिरों पर शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं। फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि शक्तिशाली चुंबक किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। बीच में कॉपर का इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और जब इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इस इलेक्ट्रोड में जब हम विद्युत धारा यानी करंट को फ्लो करते हैं, तो कॉपर इलेक्ट्रोड जो होता है चुंबकों की तरफ फैल जाता है, और इस भट्ठी का लगभग जो तापमान होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब वायु कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच से गुजरती है, जो हम लोग प्रवाहित करते हैं वायु, जब वह कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच से गुजरती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अपक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका ताप बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे कूलर और बॉयलर में हम लोग भेजते हैं। फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा, जिससे इसका ताप जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, यानी कि जो टेम्परेचर है, तापमान है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ तक हो जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक आ जाता है। फिर इस गैस को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने बात की थी कि इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन से अपक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और यहीं पर हमारा सेकेंड स्टेप भी
भी कंप्लीट हो जाता है। फिर इस गैस को हम लोग अवशोषक कक्ष के निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं। कौन से कक्ष के? अवशोषक कक्ष के निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं तथा ऊपरी सिरे से जल गिराते रहते हैं। ऊपरी सिरे से जल और इसे निचले कक्ष से प्रवाहित करते हैं, यानी कि निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं। फिर ये दोनों आपस में अपक्रिया करके, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो हम लोग जल गिरा रहे हैं, ये आपस में अपक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और यहीं पर हमें थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है और हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये है हमारी बर्कलैंड आयत विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाना। तो आप लोगों को बर्कलैंड आयत विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाना क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हम लोग देखेंगे औद्योगिक विधि में हमारा है ओस्टवाल्ड विधि। कौन सा? ओस्टवाल्ड विधि। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सेकेंड है हमारा ओस्टवाल्ड विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं आधुनिक विधि। नाइट्रिक अम्ल बनाने की आधुनिक विधि होती है ओस्टवाल्ड विधि। तो सर्वप्रथम हम लोग इसका सिद्धांत देखेंगे, तो इसके स्टेप को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में होता क्या है? ओस्टवाल्ड विधि में उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। तो इसमें एक होता है उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में हम लोग करते क्या है? अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और वायु का मीन्स होता है ऑक्सीजन। इन दोनों के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। तो जो हमारा उत्प्रेरक कक्ष होता है, इसमें एक प्लेटिनम की जाली लगी होती है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की जाली लगी होती है जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। जो प्लेटिनम का जाली लगी होती है, यानी कि जो प्लेटिनम होता है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस कक्ष का तापमान मीन्स उत्प्रेरक कक्ष का तापमान लगभग 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। इस कक्ष में अमोनिया और वायु आपस में अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं, यानी कि NO का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि इसमें अमोनिया और वायु आपस में अभिक्रिया करके कहाँ पर? उत्प्रेरक कक्ष में ही नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और अभिक्रिया हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। 4NH3 यानी कि अमोनिया के 4 अणु लेते हैं और O2 5O2 यानी कि ऑक्सीजन के 5 अणु लेते हैं। तो यहाँ से हमारा 4N4 ऑक्सीजन के साथ में अलग हो जाएगा, तो 4NO बन जाता है। क्या बन जाता है? 4NO। और हमारे पास यहाँ पर अभी 6 ऑक्सीजन बचे रह जाते हैं, जो 12 हाइड्रोजन से अपक्रिया करके 4 × 12 हाइड्रोजन से अपक्रिया करके 6 ऑक्सीजन जो है H2O बना देते हैं। क्या बना देते हैं? H2O बना देते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि HOH बना देते हैं। तो यानी कि 12 हाइड्रोजन के लिए 6 ऑक्सीजन की जरूरत होती है जल बनने के लिए। तो यहाँ पर 4NH3 + 5O2 बनेगा हमारा 4NO + 6H2O। तो यहाँ पर जो NO बना है, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, वो भी उत्प्रेरक कक्ष में। सेकेंड स्टेप हम लोग देखते हैं। तो ओस्टवाल्ड विधि में सेकेंड स्टेप क्या होता है? प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को, जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, इसे ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? ऑक्सीकरण कक्ष में। यहाँ पर O2 से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी फर्स्ट विधि है और ये जो हमारी सेकेंड ओस्टवाल्ड विधि है, दोनों में हमें उत्पाद वही प्राप्त हो रहा है, सिर्फ इसे बनाने का तरीका अलग बदल गया है, यानी कि इसकी विधि बदल गई है। सेकेंड स्टेप में भी हमारा बर्कलैंड आयड विधि की तरह ही ओस्टवाल्ड विधि में भी ऑक्सीकरण कराया जाता है और इसमें भी हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग NO की अपक्रिया O2 से कराते हैं, यानी इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग स्टेप थर्ड फॉलो करते हैं। प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण कक्ष में भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? अवशोषण कक्ष में भेजते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देता है। नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3, तो नाइट्रिक अम्ल बनाता है। रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास होता है 2NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 अणुओं की जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है, साथ ही HNO2 प्राप्त होता है। ओस्टवाल्ड विधि आप लोगों को इसके सिद्धांत के माध्यम से क्लियर हो गई होगी। चलिए इसकी विधि भी देख लेते हैं। इस विधि में अमोनिया और वायु को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा कि अमोनिया और वायु को हम लोग उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां पर प्लेटिनम की जाली लगी होती है और इसी कक्ष में NO यानी कि
नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। फिर यह निकास नली के द्वारा ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है, यानी कि पहुंचता है, जहां पर इसका ऑक्सीकरण होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से अब क्रिया कराते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये है हमारी ओस्टवाल्ड विधि नाइट्रिक अम्ल बनाने की। तो आप लोगों को बर्कलैंड आइड विधि और ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाना क्लियर हो गया होगा। इसमें मुख्यतः हमें सिद्धांत पर ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।